गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की सबसे पहले हम डेफिनेशन सीखेंगे। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ सम टाइम ऑफ वेरिएबल, कि आपने जो वेरिएबल्स हैं उनको न्यूमेरिकली आपने मेजर करना है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की तीन काइंड है। पॉजिटिव कोरिलेशन पहला काइंड है इसका। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है उससे दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाए। इसकी दूसरी काइंड है नेगेटिव कोरिलेशन, कि अगर एक वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाए। थर्ड है इसका नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन मीन कि अगर एक वैल्यू के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से दूसरी वैल्यू में कोई फ़र्क ना आए। आइए अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दो वैल्यूज़ दी होंगी, एक x की एक y की। एक हमारे पास x वेरिएबल है, एक हमारे पास y वेरिएबल है। x वेरिएबल है 9 तक 1 to 9, y वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को हमने इस तरह रैंडमली लिखा है। हमने x को भी प्लस कर लिया, हमने y वेरिएबल को भी प्लस कर लिया। सबसे पहले हमने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला सॉल्व करना है। पहली रिक्वायरमेंट है हमारी r इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन सिग्मा वाई ओवर एन। देन हमने फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो सबसे पहले जो काम हमें सबसे पहले सॉल्व करना होगा वो है एक्स वाई। x और y को मल्टीप्लाई कर देना। x और y को मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, सो ऑन। तो इसको प्लस कर लिया, ये आ गया 245। सिग्मा x ओवर n 245 डिवाइड बाय 9 नंबर ऑफ वैल्यू। सिग्मा x सारी x की वैल्यू को प्लस कर लिया 45, पुट किया n नंबर ऑफ वैल्यू 9। सिग्मा y की वैल्यू को सबको प्लस कर लिया ओवर n नंबर ऑफ वैल्यू 9। इस तरह यहाँ पे पुट करने के बाद हमने फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x फाइंड आउट करने का फार्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस सिग्मा एक्स ओवर n का स्क्वायर देन होल स्क्वायर रूट। इसके लिए हमें एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो हमारे पास x का वेरिएबल है उन सारी वैल्यू का स्क्वायर लेने के बाद हमने उसको प्लस कर लेना है। समीशन x 45, n नंबर ऑफ वैल्यू 9, इसका स्क्वायर 285 को डिवाइड बाय 9 सॉल्व किया, हमारे पास वैल्यू आ गई 31.65। 45 ओवर 9 को डिवाइड किया और इसका स्केयर लिया, हमारे पास वैल्यू आ गई 25। इन दोनों वैल्यू को माइनस करने से हमारे पास वैल्यू आ गई 6.67 और इसका स्केयर रूट लिया तो ये हमारे पास आ गया वैल्यू स्केयर रूट लेने से 2.58। इसी तरह सेम ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y है। अब जहाँ जहाँ ऊपर वाले फार्मूले में आपने x लिखा था वहाँ वहाँ जब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y लेना है तो y लिख देना है। मीन y सिग्मा वाई स्केयर ओवर n माइनस सिग्मा y ओवर n। तो सबसे पहले हमने y का स्केयर लेना है। तो जितनी भी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है y की, इन सारी वैल्यू का स्केयर ले लेना है। जैसे हमने जब ऊपर वाला स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x फाइंड किया था तो जितनी भी x की वैल्यू थी उन सब को हमने स्केयर लेने के बाद प्लस कर लिया 285। इसी तरह अब y की वैल्यू का स्केयर लेने के बाद उसको प्लस कर लेना है। प्लस करने के बाद इसको फार्मूले में पुट करना है। जी, फार्मूले में वैल्यूज पुट की, 285 डिवाइड बाई 9 31.67, 45 डिवाइड बाई 9 इसको इस पे डिवाइड करने के बाद 45 को 9 पे डिवाइड करने के बाद इसका स्केल ले लिया 25, 61.65 माइनस 25, इन दोनों को माइनस कर लिया। माइनस करने से हमारे पास वैल्यू आ गई 6.67 और अब इसका ले लेना है स्केयर रूट। जब हम स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2.58। अब इन 2.58 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y को और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x के इस आंसर को दोनों को r के यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हमने पुट करना। अब
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की दोनों की वैल्यू लिखी, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू आ गई 6.6564। 245 डिवाइड बाई 9 इसको डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 227.22। 45 को 9 पे डिवाइड किया वैल्यू आ गई 5। 49 को 5 पे डिवाइड किया हमारे पास वैल्यू आ गई 5। ये हमारे पास वैल्यू है सिग्मा एक्स ओवर एन की, और ये हमारे पास वैल्यू है सिग्मा वाई ओवर एन की, यानी कि एक्स की वैल्यू को प्लस किया, वाई की वैल्यू को प्लस किया, एन नंबर ऑफ वैल्यू दोनों का डिवाइड करने से 5 आंसर आ गया। 27.22 को माइनस कर देना है 5 5 25 में से, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.22। अभी इस 2.22 को डिवाइड करना है 6.6564 जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई का दोनों का आंसर था। इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 0.335। ये हमारे पास आर का आंसर आ गया जी। जबकि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर फाइंड आउट हो गया है, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन को फाइंड आउट करना। कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन की डेफिनेशन कुछ हम इस तरह पढ़ेंगे। कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इज अ स्टैटिकल मेजर ऑफ द एवरेज फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल, कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल का जो एवरेज फंक्शनल रिलेशनशिप है उसको मेजर करना। ये दो तरह से हो सकता है, एक्स ऑन वाई भी हो सकता है जिसको हम बी एक्स वाई कहेंगे, और ये वाई ऑन एक्स भी हो सकता है जिसको हम बी वाई एक्स कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बी एक्स वाई को। बी एक्स वाई के लिए हमने आर को सबसे पहले लिखना है। अब यहाँ पे एक्स पहले है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स पहले लिखना है, वाई बाद में है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बाद में लिखना है। आर की वैल्यू हमने यहाँ पुट की, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की वैल्यू लिखी, दोनों की वैल्यू सेम है तो ये कट हो गया 0.3335। ये हमारे पास आंसर आ गया। मैंने एक्स की और वाई की रैंडमली वैल्यू जो सी थी वो एक जैसा ही उनका टोटल आया था, इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और वाई दोनों का टोटल यानी कि इनका आंसर भी सेम आया है। ये हो सकता है कि इनका ये आंसर सेम ना भी हो। अब इसी तरह वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करना है। वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करने के लिए बी वाई एक्स लिखा, आर पहले लिखा। अब y पहले है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y पहले लिखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x नीचे लिखना है, यानी कि नोमिनेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y और x बाद में है तो इसलिए डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x बाद में लिख दिया, नीचे लिख दिया। r की वैल्यू लिखी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू लिखी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x की वैल्यू लिखी, दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आ गया 0.335। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लास्ट रिग्रेशन लाइन का। ये भी एक्स ऑन वाई हो सकती है और वाई ऑन एक्स भी हो सकती है। तो आइए सबसे पहले देखें कि ये एक्स ऑन वाई कैसे होगी। एक्स पहले लिखा है, एक्स माइनस एक्स बार को पहले लिखना है, देन ये एक्स ऑन वाई है इसलिए बी एक्स वाई लिखा, देन बाद में वाई है इसलिए हमने वाई माइनस वाई बार लिखा। एक्स वैसे ही एक्स बार का आंसर जो कि हमने क्वेश्चन में जब शुरू किया था तो आर में हमने समीशन एक्स ओवर वाई 45 डिवाइड बाई 9 तो उसका आंसर आया था 5, यहाँ पे पुट कर दिया। बी एक्स वाई जो हमने अभी कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन फाइंड आउट किया उसका बी एक्स वाई का आंसर यहाँ पे पुट कर दिया, वाई लिख दिया, वाई बार का आंसर इसी तरह जो कि हमने आर में फाइंड किया था समीशन वाई ओवर एन उसको लिखा। अब 0.335 को पहले y के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 0.335 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। अब इस इक्वल के लेफ्ट साइड पे 5 माइनस हो रहा है, जब ये इक्वल के राइट साइड पे आएगा तो इधर ये माइनस हो रहा है तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा। इन दोनों वैल्यू को आपस में प्लस माइनस करने से हमारे पास आंसर आ गया साइन बड़ी रकम का प्लस माइनस माइनस 3.3325। अब चूँकि रैंडमली हो सकता है कि हमें कोई y की वैल्यू दे दी गई हो, हमने y की जगह y की वैल्यू पुट करनी है। 0.335 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और प्लस कर देना है 3.3325 के साथ। जब इन दोनों को प्लस किया हमारे पास आंसर आ गया 3.995। अब रिग्रेशन लाइन y ऑन x फाइंड आउट करनी है।
इसके लिए y पहले है, y माइनस वाई बार, ये y ऑन x है तो इसलिए लिखा जाएगा बी वाई एक्स। अब x बाद में है, इसके लिए लिखा जाएगा x माइनस एक्स बार। y वैसे ही y बार का आंसर r से फाइंड आउट हो गया जो कि हमारा 5 था, बी वाई एक्स। रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट से इसको फाइंड आउट किया जाएगा 0.335। x वैसे ही x बार का आंसर भी r से फाइंड हो गया जो कि मैंने उसको पहले ऊपर बताया आपको। 0.335 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 0.335 x आ गया। 0.335 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, ये आ गया 1.6675। इक्वल के इधर लेफ्ट साइड पे 5 माइनस हो रहा है, तो जब ये जंप आउट होगा राइट साइड पे तो ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, इसलिए 5 का जो वैल्यू है ये प्लस में हो गई। अब इसको इसके साथ प्लस करने से हमारे पास वैल्यू आ गई 3.3325। अब हमें जैसे ऊपर x y की वैल्यू दी थी, अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू दी है। x की वैल्यू सपोज कर ले 2 है, ये 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। 0.335 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ और प्लस कर दिया 3.3325। अब इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसमें प्लस किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3.999। इस तरह ये आज का हमारा टॉपिक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन एंड रिग्रेशन लाइन ख़त्म होता है। शुक्रिया।